बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के हम अपनी वीडियो का आगाज़ दरूद व सलाम से करते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। आज हम बात करेंगे फैमिली विज़िटर वीज़े के बारे में। इसके लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, इसकी एप्लीकेशन कैसे होती है और कितने अरसे की एप्लीकेशन होती है, और आया आप विज़िट वीज़े को स्विच कर सकते हैं, और एंड पे हम डिस्कस करेंगे कि डन बेस वीज़ा क्या होता है। तो सबसे पहले हम रिक्वायरमेंट्स की बात करते हैं। जो मेन रिक्वायरमेंट है, अगर आप एज अ फैमिली विज़िटर आ रहे हैं तो दो तरह की रिक्वायरमेंट्स दरकार होती है। एक एप्लीकेंट की अपनी एविडेंस, और एक जो यूके बेस्ड स्पॉन्सर है फैमिली मेम्बर्स, उसकी एविडेंस। तो एप्लीकेंट की जो मेन रिक्वायरमेंट्स हैं वो बेस करती है उसकी फाइनेंशियल्स पे। अगर वो फाइनेंशियली साउंड है, उसकी रेगुलर इनकम है, टैक्स डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर है, तब जाके उसको एप्लीकेशन करनी चाहिए। मोस्टली पाकिस्तान से 95% रिफ्यूज़ल होता है। वजह ये होती है कि फ़ाइनेंशियल डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर नहीं होती। इसके अलावा फैमिली फैमिली के जितने मेंबर्स हैं उनकी इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है, या रॉन्ग इंफॉर्मेशन एप्लीकेशन में देते हैं, जिसकी वजह से एप्लीकेशन रिफ्यूज़ होती है। दूसरा, यूके बेस्ड जो स्पॉन्सर है उसका स्पॉन्सर लेटर होता है, उसकी फाइनेंशियल्स होती हैं। अगर वो एम्प्लॉयड है तो 6 मंथ्स की बैंक स्टेटमेंट होती है, पे स्लिप्स होती हैं। अगर वो सेल्फ एम्प्लॉयड है तो फिर अकाउंटेंट का लेटर, अकाउंट्स, टैक्स रिटर्न और बिजनेस बैंक स्टेटमेंट्स होती है। इसके अलावा हाउस इंस्पेक्शन रिपोर्ट, रेंट एग्रीमेंट और यूटिलिटी बिल्स वगैरह शामिल होते हैं। जो मिनिमम ख़र्चा आता है यूके विज़िट वीज़े का, तकरीबन 800 से 1500 के दरमियान आता है। इज़ बेस्ड ऑन द ड्यूरेशन, कि आप कितने अरसे के लिए आ रहे हैं। पाकिस्तान से मोस्टली लोग 2 महीने या 1 महीने की ड्यूरेशन देते हैं, लेकिन वो फिर लॉन्गर टाइम यहाँ पे गुजारते हैं, जिसके बाद अगर वो दूसरी एप्लीकेशन करते हैं तो वो रिफ्यूज़ हो जाती है। तो मेक श्योर आप पहले से वही ड्यूरेशन लिखें जो कि आपने यहाँ पे गुजारनी है, ताकि आइंदा की एप्लीकेशन पे कोई असर ना पड़े। अब हम आते हैं कि एप्लीकेशन कैसे करते हैं। तो ये ऑनलाइन एप्लीकेशन है, गवर्नमेंट.gov की वेबसाइट पे एप्लीकेशन होती है। तकरीबन 1 घंटे का टाइम लगता है एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने में, और इसके बाद जब एप्लीकेशन सबमिट कर देते हैं तो उसके बाद हम वीएफएस की वेबसाइट पे जाके अपॉइंटमेंट बुक करते हैं। आजकल पाकिस्तान में सिर्फ कराची में अपॉइंटमेंट्स अवेलेबल हैं, लाहौर और इस्लामाबाद में अपॉइंटमेंट्स मौजूद नहीं हैं। इसके बाद हम बात करेंगे कि यूके का जो विज़िट वीज़ा है उसकी ड्यूरेशन कितने अरसे की होती है। तो जो इनिशियल एप्लीकेशन है, अगर आपने कभी आपका पासपोर्ट बिल्कुल ख़ाली है, उस पे किसी भी मुल्क का वीज़ा नहीं है, तो आप पहली दफ़ा यूके का वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, तो कोशिश करें कि 6 महीने का वीज़ा अप्लाई करें। 2 साल, 5 साल या 10 साल के लिए अप्लाई ना करें, अदरवाइज़ एप्लीकेशन रिफ्यूज़ हो जाएगी। इसके बाद हम बात करेंगे कि क्या विज़िट वीज़ा स्विच हो सकता है यूके में। तो इसका जवाब है कि नहीं, यूके विज़िट वीज़ा स्विच नहीं हो सकता, अनलेस अगर आपके सिरकमस्टांसेस ऐसे हैं कि आप वापस नहीं जा सकते, तो आप टेम्पररी एक्सटेंशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इससे किसी और कैटेगरी में आप स्विच नहीं कर सकते। इसके आखिर में हम बात करेंगे डन बेस्ड वीज़े पे। मोस्टली क्लाइंट्स हमसे बात करते हैं कि बहुत से कंसल्टेंट हैं जो कि कहते हैं हम डन बेस्ड वीज़ा एप्लीकेशंस करते हैं। वो सारे कंसल्टेंट, उसका क्राइटेरिया ये होता है कि वो क्लाइंट को कहते हैं कि अगर आपकी एप्लीकेशन हुई तो हम आपसे 20 लाख लेंगे, अगर आपकी एप्लीकेशन नहीं हुई तो हम आपसे 1 रुपया नहीं लेंगे। तो क्लाइंट खुश होता है कि ये तो बड़ा ईमानदार बंदा है,
مجھ سے 1 روپیہ بھی نہیں لے رہا اور وہ میری اپلیکیشن کر رہا ہے. اس میں وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ کنسلٹنٹ 2 نمبر بینک سٹیٹمنٹ، 2 نمبر نکاح نامے، 2 نمبر ہر چیز فیک لگاتا ہے، حتیٰ کہ ٹیکس ڈاکومنٹ بھی فیک لگا دیتا ہے. تو اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ کل آپ نے دوبارہ کوئی اپلیکیشن کرنی ہو یا یو کے میں آ کے آپ نے کہیں اور اپلیکیشن کرنی ہو تو اس میں پھر پرابلم ہو جاتے ہیں. موسٹلی بہت سے کلائنٹس میں نے دیکھے ان کو پتہ نہیں ہوتا، وہ غیر شادی شدہ ہوتے ہیں لیکن کنسلٹنٹ نے اس کو شادی شدہ لکھ دیا ہوتا ہے. وہ امپلائڈ ہوتے ہیں لیکن انہوں نے ان کو سیلف امپلائڈ شو کیا ہوتا ہے. تو وہ بہت سے پرابلم کریٹ ہوتے ہیں بعد کی اپلیکیشن کے لیے. اور دوسری بات کہ ڈن بیس ویزا کوئی نہیں ہوتا. کوئی بھی کنسلٹنٹ ہو گیا، سولسٹر ہو گیا، اس کا ڈیسیجن میکنگ میں کوئی کردار نہیں ہے. ڈیسیجن میکر ہوم آفس ہے. اگر آپ کی ریکوائرمنٹ پوری ہے تو آپ کا ویزا لگے گا، اگر آپ کی ریکوائرمنٹ پوری نہیں ہے تو ویزا نہیں لگے گا. تو کوشش کریں کہ ہمیشہ کوالیفائڈ لوگوں کے پاس جائیں اور ان سے اپنی اپلیکیشن کرائیں. جزاک اللہ. تھینک یو.